अभी आपने वाणी सुनी, कितनी अच्छी बात कही उन निराश लोगों के लिए जो किसी कारणवश हताश और निराश हो जाते हैं या अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण डामाडोल होकर भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। उनके लिए पलटू दास ने वाणी लिखी जो अभी आपने सुनी, लाग्या रे ये प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। प्रेमी भाई कौन होता है? प्रेम तो सभी करते हैं दुनियादारी। कोई पुत्र से प्रेम करता है, कोई पत्नी से करता है, कोई भाई बहन से करता है, कोई अपनी धन संपत्ति जायदाद से करता है, कोई रिश्ते नातेदारों से करता है। प्रेम है, लेकिन यहां प्रेमी किसको बोला गया है? ये वास्तविक प्रेमी नहीं है, वो तो एक मोह के बंधन के स्वार्थ के प्रेमी हैं। परंतु यहां जिस प्रेमी को कहा गया है वो प्रभु की भक्ति करने वाला, गुरु भक्ति करने वाला, नाम भक्ति करने वाले को प्रेमी कहा गया है। वास्तविक प्रेमी वही है जो प्रभु से प्रेम करता है, और प्रभु से प्रेम करने का माध्यम गुरु के द्वारा ही पता चलता है। दूसरा कोई भी ये रास्ता न बता सकता है, न दिखा सकता है, न चेता सकता है, न संवार सकता है। इसीलिए गुरु हमेशा पूज्य होता है। तो पलटू दास जी कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भटकते हुए देखा, जिनको निराश होते हुए देखा कि भक्ति नीरस है, भक्ति के रस को अगर कोई सहज में पा लेता तो फिर ये गति और अवस्था नहीं होती, फिर तो सब कोई लोग कर लेते। लेकिन वो रस इतना मुश्किल से, इतनी मेहनत से और बहुत तप और साधना के बाद प्राप्त होता है, और उसमें बहुत समय लगता है। वो जल्दी मिलने वाली चीज नहीं है, उसमें टाइम लगता है। इसलिए टाइम लगाने का हमारे पास समय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आज नाम लिया तो आज ही हमें सब कुछ मिल जाए। कुछ लोग तो नाम लेने के कुछ ही दिन बाद आके कहते हैं कि आपने तो ये कहा था कि नाम की साधना करोगे तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, तेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा, तेरे लड़का हो जाएगा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। तो आपने भक्ति के लिए नहीं, दुनियादारी की चीजों के लिए आपने उस नाम को आजमाया। लेकिन उसका तरीका यह है कि उसमें बड़ा टाइम लगेगा। एक दिन में अगर ये काम हो जाते हैं तो फिर तो सबको नाम दिया और उनके वही काम बन जाते। लेकिन प्रभु देखता है कि इसकी लगन कितनी है, सच्ची है या झूठी है। दुनियादारी के कामों के लिए तो और बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं, वो आपको उस काम में योग्य बनाने के लिए आपको शिक्षा दे देंगे, समझा देंगे, उनकी जिस प्रकार से भी उनका नियम है वो आपको बता देंगे। लेकिन भक्ति का इतना आसान तरीका नहीं है, क्योंकि जो चीज स्थूल चीजें हैं, जो चीजें माया और काल द्वारा निर्मित हैं, हम उन्हीं चीजों के बारे में, उनके गुणों के, उनके दोषों के बारे में जानते हैं। लेकिन नाम का जो गुण है उसको नहीं पहचानते। नाम में दोष तो है ही नहीं, वो तो गुण ही गुण है, और गुण इतने आसानी से नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर एक नारियल को देखोगे बाहर से तो कितना कुरूप सा दिखाई देता है, शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर उस पर थोड़े बाल से चिपे हुए उनको फाड़ोगे, उसके अंदर भी देखोगे कवच मिलेगा, वो मिलने के बाद भी फिर अंदर दूसरा मिलेगा, और वो तोड़ने के बाद में पानी मिलेगा, वो लेकिन वो पानी अमृत के समान होगा। बाल को देखने से नहीं पता लगता। इसी प्रकार से उस नाम की जो तलाश करोगे, जिस नाम को हम पाना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत के बाद और बड़ी परत उथलने के बाद मिलता है। हमारे अंदर भी इसी प्रकार से कहीं स्थूल पर्दे हैं, कहीं सूक्ष्म पर्दे हैं, कहीं अति सूक्ष्म पर्दे हैं। उन पर्दों को पहले स्थूल से ही हम बाहर नहीं निकलते। स्थूल ये दुनियादारी की चीजें हैं, ये हमें नहीं निकलने देती, हमारा स्वार्थ ही नहीं निकलने देता। और उन चीजों को हम मान लेते हैं, उन्हीं चीजों के लिए काम करते हैं।
हम यहाँ भी जितने लोग आए हैं भक्ति के लिए कम, मुक्ति के लिए कम, लेकिन क्या चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, रोग ना लगे, बीमारी ठीक हो जाए। हमें संतान नहीं है तो बच्चे मिल जाएं, गरीब हैं तो हमें धन मिल जाए, जिनको नौकरी पेशा नहीं है उनको मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाएंगी। दुनियादारी की चीज़ें हैं, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन जब उस एक ही चीज़ को कमा लोगे तो आपकी इन चीज़ों की तरफ से जितनी मन इनकी ओर लगा हुआ है वो मुड़ जाएगा, उसको इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, समझ जाएगा कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ये चीज़ें तो बदलती रहती, आज किसी के पास है कल किसी के पास होंगी। आज कोई अरबपति है कल को वही जो है खरबपति हो जाएगा। कोई आज तंदुरुस्त है कल को रोग बीमारी के कारण देखोगे हालात उसकी खराब हो जाएगी। कोई हालात समय के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन नाम के जपने वाले कभी निराश नहीं होते। इसीलिए संतों ने कहा है कि दुनियादारी के बदलते हुए समय के अनुसार जो अवस्थाएं, चीजें और हालात बदलते हैं उसमें घबराना नहीं। और उन्होंने उदाहरण दिए इस बात के लिए अनेकों कि जो सच्चे मन से लगे रहे उनके काम बनते चले गए, सच्चाई के साथ जो भी उस पर चले उनके सभी काम बने। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने उतावलापन, जल्दबाजी नहीं की। किसी भी चीज में जल्दबाजी से काम नहीं बनती। आदमी जगह जगह चेतावनी के उसमें भी कही गई हैं बातें, उनको किसी तरह भी अगर हम समझने की कोशिश करें हर जगह आपको मिल जाएंगी। सड़कों के चौराहे पे भी मिल जाएंगी, वहां भी लिखा मिल जाएगा आपको, रुको, ठहरो, देखो और जाओ। रुको, इंतजार करिए, इंतजार करो कि वक्त क्या करता है, क्या गुजरती है, क्या होता है, देखो उसको। और जब उसका नतीजा निकला है फिर चलो। हालात का पता लग जाएगा उसके अनुसार चलने के लिए। तो इसलिए वो नाम भक्ति तो ऐसी चीज है, इतनी आसान चीज थोड़ी है। नाम के बराबर कोई चीज नहीं है। नाम बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े पापियों को, डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को छिन में बदल देता है। जिसने सारी जिंदगी पाप कमाए हों और उन्होंने गलती से भी अगर प्रभु के नाम को याद कर लिया हो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अजामेल को ही ले लीजिए, उस जैसा दुष्ट आदमी नहीं था, जन्म से नहीं था, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। उसके पिताजी भी ब्राह्मण थे, राजा के घर में पुरोहित थे, राज दरबार में रहते थे। अजामेल को अच्छी शिक्षा दिलाई, गुरु के पास भेजा। गुरु ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन गुरु उसको जो भी काम देता, जो काम घंटों में करना होता वो मिनटों में कर लेता, इतना योग्य था। देखने में बड़ा सुंदर था। गुरु ने उसको देख लिया, जांच लिया, क्योंकि गुरु के पास वो कसौटी होती है, वो शिष्य को देख लेते हैं वो किस प्रकार का होगा। लेकिन उसके हाव भाव, चाल चलन देख के और सुंदरता को देख के कहने लगे कि तू मेरे पास आता है, लेकिन मेरी एक बात मानना, कभी भी तू शहर के अंदर से नहीं जाना, बाहर के बाहर जाएगा अपने घर और बाहर से ही आएगा, अंदर से कभी नहीं जाना। पढ़ते पढ़ाते बहुत दिन हो गए, शिक्षा पूरी होने वाली थी। एक दिन उसके मन में आया, गुरु तुझे क्यों मना करता है? ये इंसान के लिए ऐसी चीज है जिस चीज के लिए मना करोगे उसको जरूर ही करना चाहेगा। सोचेगा कि इसको क्यों मना करता है, इसमें कोई न कोई राज है, मुझे क्यों नहीं बताता। इंसान की जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं देखना चाहूंगा ये क्या है। अरे तुम्हें एक बाजीगर बेवकूफ बना देता है। सड़क के किनारे खड़ा होके एक फटे से कपड़े का कुछ गूंद के रख देता है और कहता है देखना अब ये थोड़ी देर में चलेगा, ये बोलेगा, ये लड़ाई करेगा, सब के सब मजमा लग जाएगा, आदमी वहां सैकड़ों इकट्ठे हो जाएंगे। वो और पूरा खेल करके चला जाएगा, वो नहीं हिलता जुलता, उसका दोबारा जिक्र ही नहीं करेगा। लोगों की नजर उसी पर, कब चलेगा,
ये कब झगड़ा करेगा, ये कब अपना करिश्मा दिखाएगा, कुछ नहीं। क्योंकि इंसान की जिज्ञासा, वो जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। अपने खेल को चलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, आदमी सुनता रहता है, देखता रहता है। तो जब भी किसी इंसान को ये कहोगे ये काम नहीं करना, वो काम जरूर करेगा। अजामिल ने क्या किया, एक दिन शहर के अंदर से गया, शहर के अंदर से गया तो बुरी जगह से निकला। वहां देखते ही उसने कभी जिंदगी में ऐसे हालात देखे नहीं थे, और एक वैश्या को देख के उसका मन डोल गया वहां पे। अब उसको देख के उसके मन में, घर गया तो पढ़ाई की बातें भूल गया, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो भूल गया। जवान उम्र हो गई थी, उसको देख के पूरी रात उसी के सपने देखते रहा। गुरु का नियम तोड़ दिया उसने। गुरु का हुक्म तोड़ना, पहली चीज शिक्षा हमें मिली कि गुरु की आज्ञा भूल के भी नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जो भी कहता है उसको सत्य मान लेना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु का वचन ही सब कुछ है। लेकिन उसने क्या किया, पहली चीज वहां गुरु का वचन तोड़ दिया। दूसरी चीज, गुरु के आगे कपट रखा, झूठ बोल दिया, बताया नहीं। गुरु ने पूछा शहर के अंदर से तो नहीं गया, नहीं गया, और चलते चलते आखिर में उसके चंगुल में ही फंस गया। सबको पता लग गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, राजा ने उसको उसके पिता की जगह पुरोहित रख लिया, लेकिन रखता था वेश्या को अपने साथ में। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, पूरा शहर उसको दुत्कारने लग गया। राजा को भी कहने लगा कि ऐसे इंसान को राज पुरोहित बना के आप गलत करते हो, इसको निकालो। उसको निकाल दिया। क्यों? उससे कहने लगे तू ये इससे अपना पीछा छुटा ले, राज दरबार में रहता है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। बोला कि सब कुछ छोड़ सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं छोड़ सकता। आदत का गुलाम, वो भी गलत आदत। गुरु की आज्ञा छोड़ी, गुरु के आगे झूठ बोला, राजा के सामने ये कह दिया कि जो मेरी गलत आदत है उसको मैं नहीं छोड़ लूंगा, बदलना नहीं चाहता। सारे ऐब हो गए तो उन्होंने निकाल दिया बाहर, शहर से बाहर रहने लग गया। रोटियों के लाले पड़ गए, कमाई कोई रही नहीं, क्या करता। नाम के महत्व की ओर ले जा रहा हूं मैं, ये रोचक कहानी सुनाने के लिए नहीं, लेकिन इसमें जो शिक्षा भरी हुई है उस पर गौर करो। इसमें शिक्षा आ चुकी है कि गुरु के वचन तोड़ने से क्या हालत होती है। एक ऐसा इंसान जिसका रूप देख के भी दूसरे लोग उसको इज्जत और सम्मान देते थे, उसकी योग्यता को देख के गुरु प्रसन्न होता था, उसकी योग्यता को देख के राजा ने उसको पुरोहित लगा दिया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत के कारण उसने सब बर्बाद कर लिया और एक भिखारी की तरह शहर से बाहर रहने लगा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, यहां तक की हालत ये गुजरी पक्षियों को मार के लाके खाने लग गया। शहर के बाहर रहता है, लेकिन आदमी के कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वक्त आने पे वो जाग जाते, उठ जाते हैं। उसके भी कोई अच्छे संस्कार थे पिछले जन्मों किए हुए। 4 साधु आए, एक दिन 4 साधु आया कि उनके पास रुक गए, कहने लगे हम तेरे पास रुकेंगे। बोले हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या देंगे। बोला कोई बात नहीं, हमें तो रुकना है। उन मकान था ही नहीं उनके झोंपड़े के पास। उन साधु भी अपना धुआं लगा के पूरी रात वहां रहे। उन्होंने देखा कुछ नहीं है, जैसे वो थे वैसे ही साधु भी सो गए। 1-2 दिन वहां रुके, रुकने के बाद में महापुरुषों के दर्शन हुए। ये अब बात बात पे कहते हो कि हम दर्शन करने आ गए, दर्शन करने में बड़ा महत्व है। महापुरुषों का आना, वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान के पाप कर्म कटते हैं। महापुरुषों के दर्शन करने से उनके पूर्व जन्म के संस्कार लग जाते हैं। महापुरुषों का संग करने से उनकी मलिन बुद्धि अच्छी हो जाती है, शुद्ध विचार पवित्र मन हो जाता है। वो 2-3 दिन के रहने के कारण बोले, कहने लगे कि हम तेरे को मंत्र दे दें। बोले मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। महात्मा जानते थे कि ऐसा दुष्ट ऐसा पापी है ये,
ये किसी नाम को तो जप नहीं सकता, नाम की कमाई नहीं कर सकता ये, लेकिन इसके लिए कोई और तरीका ही करना पड़ेगा। उसको करने लगे, भाई हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर लड़का पैदा होगा और लड़के का नाम नारायण रख लेना। और लड़के का नाम नारायण रख लिया, लड़का हुआ। महात्माओं के जाने के कुछ दिन के पश्चात जब भी कोई काम होता, सबसे छोटा पुत्र था उसका। इंसान का छोटे पुत्र से सबसे ज्यादा मोह होता है, तो उसको जब भी कोई काम, जब भी कोई बात होती, नारायण इधर आना, नारायण ये देना, नारायण बात सुनना, नारायण ये कर, नारायण कहाँ गया, नारायण नारायण प्रभु का भी नाम है, परमात्मा का नाम नारायण है। नारायण नारायण का ही सुमरण हो गया उसका, दूसरा किसी इंसान का ही नाम नहीं लेता। और जब कहते हैं आखिरी वक्त आया, जमदूत आके उसको लेने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि जिस इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए होते उसको जमदूत लेने के लिए आते हैं, तैयार खड़े थे। जब लेने के लिए आए, उनको देख के अजामिल घबरा गया, डर गया और कहने लगा, नारायण भागना रहा, यहाँ आना रहे, ये कौन आए, अरे मुझे परेशान करते हैं, नारायण मुझे लेके जाएंगे ये। जब ऐसा कुछ वो कहने लगे, बार बार जब चिल्लाए और नारायण नारायण का नाम सुना, तो कहते हैं जमदूतों की बजाय यमदूत वहां से विमान लेके पहुंच गए। नारायण नारायण का नाम सुना तो उन्होंने विमान लेके वहां, एक तरफ तो जमदूत खड़े हैं, दूसरी तरफ रामदूत खड़े हैं। रामदूत जब वहां पहुंचे, जमदूत देखते रहे, उसको बैठा के और ले गए। जब उसको उठा के ले गए तो जमदूतों ने जाके यमराज से शिकायत की कि जी हम तो उसको लेने ही वाले थे, लेकिन वहां तो रामदूत पहुंच गए, उसको वो ले आए। आप उनसे कहो कि वो तो इतना पापी, इतना दुष्ट आदमी वहां कैसे जा सकता है, यहां ले आओ, उसको सजा मिलेगी। यमराज कहने लगा, अरे भाई, जो जिसको राम के दूत ले गए हों और किसी की इतनी कीमत, वो ताकत नहीं है कि वहां से लेके आए, और फिर वो भी राम का जाप करने वाले को। जो राम के नाम का जाप करता है उसको तो कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता, लाने की तो दूर की बात है। ये नाम की कीमत है, ये है नाम की कदर। जिसने सारी जिंदगी खोटे मंदे कर्म किए हों, बड़े से बड़े भी पाप किए हों, लेकिन उस नाम को सच्चाई के साथ नहीं, बल्कि ऐसे ही जिसको पता ही नहीं कि इस नाम में के लेने से, इस नाम के लेने मात्र से इतना लाभ होगा, उसको भी नहीं पता था। ये तो उस नाम के प्रताप से नारायण नाम अपने बच्चे के रखने के कारण वो सबरकपुरी में पहुंच गया, और यमराज की भी ये हिम्मत नहीं उसको वापस ला सके। वो नाम हमें मिला है, सबको मिला है वो नाम, हमें धोखे से नहीं, या हमें किसी बात को पर्दा रख के नहीं दिया गया, हमें चेता के दिया गया है कि ये नाम है, इस नाम में तुम्हारा उद्धार और कल्याण है, इस नाम के सुमरण करने से तुम्हारे पाप कर्म धुल जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जितने भी तुम्हारे खोटे मंदे कर्म हैं सबका सफाया ये नाम कर देगा, नाम का सुमरण कर देगा। नाम का सुमरण किया करो। सोते बैठते उठते जागते जो लोग सिमरण करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उनको ये एक एक चीज, एक एक काम के लिए ये नहीं कहना पड़ता, उसका अपनी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर, वासनाओं पर काबू हो जाता है। वो इंसान कभी भी जो ये 5 जो दुष्ट बताते हैं, 5 ऐसी जो हमारे पीछे पड़े हैं, जो हमें बार बार दुनिया में घसीटते हैं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु के रूप में काम करते हैं। लेकिन क्या लिखा है महापुरुषों ने, कही सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, नाम भजन के पानी हार।
जगत पास से लेते दान, और गुरु भगत को करी प्रणाम। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, पूरी सृष्टि में 5 शिकारी हैं। काम के बस होके जीव लुट जाते हैं। क्रोध के कारण इंसान बड़े से बड़े बुरे कर्म कर जाता है, ऐसे पाप कर्म कर जाता है कि उसको नरकों में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, कितने जन्म ऊंची नीची योनियों में भोगने पड़ते हैं। लोभ के कारण इंसान सही रास्ते चलते चलते डूब जाता है। और डूबने का मतलब क्या है कि सही रास्ता छोड़ के भटक के वो उल्टे सीधे कर्म करता है सारे। मोह के बंधन में पड़ने के कारण उसको पता ही नहीं रहता मैं करता क्या हूं, गलत है सही है, इस बात को सोचता तक नहीं है। उसको अपने कर्म का बोध नहीं रहता है मैं कैसा कर्म करता हूं। जिसको अपने कर्म का बोध नहीं होता वो कभी सुधर नहीं सकता है। अपने कर्म को बोध को पहचानने के लिए इंसान को सोचना चाहिए कि जब मैं कर्म करता हूं ये किसी दूसरे को बुरा तो नहीं लगता, किसी से इससे कष्ट तो नहीं होता, किसी से मैं इससे समस्या तो पैदा नहीं करता, या किसी को कोई कष्ट तो नहीं दे रहा हूं। जब ऐसा इंसान सोच लेगा तो वो चाहेगा कि जैसा मैं मेरे प्रति चाहता हूं वैसा मैं औरों के प्रति भी करूं। और सबसे बुरा अहंकार है। जब अहंकार इंसान में आ जाता है, वो किसी चीज का भी अहंकार हो, धन का हो, ताकत का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, वंश का हो, जाति का हो, प्रदेश का हो, अहंकार किसी भी प्रकार का हो, वो भी इंसान को खत्म कर देता है, नीचा दिखाता है। अहंकार का सिर नीचा इसीलिए कहते हैं, अहंकारी इंसान में धैर्य नहीं होता, और जिसमें धैर्य नहीं होता वो इंसान उतावलापन में कुछ का कुछ कर जाता है। तो कहते हैं महापुरुषों ने ये फरमाया है कि पूरी सृष्टि में ये 5 शिकारी हैं, और जो जीव जैसा भी होता है उसको उसी रूप में फंसा लेते हैं। किसी पे काम का फंदा डाला, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी भी बेकार बना दिए। नारद जैसे मुनियों को क्या हालत हुई, पराशर ऋषि जैसी क्या होया, विश्वामित्र का क्या हुआ। समुद्र मंथन के टाइम में विष्णु भगवान ने राक्षसों से अमृत किस प्रकार से छीन लिया। ये सारी की सारी बातें अगर देखोगे तो उस काम के कारण, कामुकता के कारण, काम ऐसे डोरे डालता है, ऐसे फंदे छोड़ता है कि बिरला इंसान ही बच पाता है। काम मन में उठने वाली कल्पनाएं हैं सारी, मन कभी खाली नहीं रहता है। इसमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, शिथिल कभी रहता नहीं है। किसी को सुंदर देखता है तो सोचता है मैं सुंदर बनूं। नारद के मन में क्यों आई कि मैं भी राजकुमार बनूं, वरमाला मेरे गले में डली, बंदर का मुंह हो गया। मन ने चाहा, उसका मन का चाहा नहीं होता। मन के मते अनेक हैं, मन के कहे ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर काबू करे सो कोई साधु एक। मन पर काबू करने वाला ही साधु है। मन पर काबू करना है, जीत तो कोई सका नहीं आज तक, ना कोई मार सका है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर। ये चीजें मरती नहीं है, हम गलत सोचते हैं। अगर इनको मार भी दिया तो हमारे पास रहेगा भी कुछ नहीं, फिर तो कोई इच्छा नहीं है। काम है, काम करो, काम अवश्य करना है। काम कैसा करो जो किसी को दुख ना दे, काम करो जिससे तुम्हारा सारे कार्य सिद्ध हो। जब काम नहीं करोगे आपको 2 रोटी कहां से मिलेंगी? काम नहीं करोगे आप परिवार का लालन पालन कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए काम करना जरूरी है, लेकिन काम वासना नहीं। कामी कुत्ते ना बनो। कामी कुत्ता भी 30 दिन ही कुत्ता बनता है, इंसान तो 12 महीने ही ऐसा रहता है।
कामी कुत्ता 30 दिन, और इंसान का कोई वक्त समय नहीं, काम वासनाओं का गुलाम हो जाता है। समय नहीं उसका कोई भी, ना दिन का है ना रात का है, ना कोई भी ऐसा नहीं देखता। वो काम वासनाओं का गुलाम है, उस काम के लिए कही गई है, वो काम दुश्मन है। क्रोध करना बुरा है। क्रोध वो अग्नि है जो इंसान को पहले खुद को जला देती है, फिर किसी दूसरे का नुकसान करती है। क्रोध इस मन पर किया करो, ये दुष्टता करता है, ये गुरु के वचन में नहीं चलता, ये नाम की कमाई नहीं करता, ये बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। इन बातों पर क्रोध किया करो, इसको मन को समझाया करो, वो क्रोध है। क्रोध घातक नहीं होना चाहिए किसी के लिए, क्रोध दात देने वाला होना चाहिए। अपनी संतान पर भी क्रोध करते हो, इसलिए करते हो ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, वो क्रोध नहीं है। वो तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, उसके लिए एक दात है, वो घात नहीं है। घात वो होती है जब किसी के नुकसान करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए तुम करते हो, वो क्रोध बुरा है। लोभ भी करना जरूरी है, लोभ करो, जरूर करो, लोभ नहीं करोगे। लोभ कैसा करना चाहिए? लोभ नाम भक्ति का करना चाहिए, प्रभु भक्ति के लिए करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब से नाम लिया है मैं गिरता जा रहा हूं। आके ये कहते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कोई ये कहता हो जी मैं आगे मेरी उन्नति हुई है नाम भक्ति में। ये कहते जी पहले तो मेरा भजन बनता था, अब नहीं बनता। वाह, पहले बनता था अब नहीं बनता। मैं बहुत छोटी सी बात कहा करता हूं, अरे अगर बनाना चाहो तो क्या नहीं बनेगा? एक एक पैसा जोड़ने से तुम करोड़पति अरबपति बन जाते हो, एक एक ईंट जोड़ने से तुम महल मकान बना लेते हो, एक एक अक्षर को याद करने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। कालिदास वर्गे जीरो थे, कुछ नहीं थे, उसकी पत्नी ने सिखाया। तुलसीदास जी क्या थे, उन्होंने रामायण लिख दी। हमारा क्या नहीं है, हमारे पास उनसे कौन सी चीज कम है? हाथ नहीं है, पांव नहीं है, दिमाग नहीं है, आंख नहीं है, सब कुछ तो है, लेकिन क्योंकि हम इन चीजों के गुलाम हैं, हौसला नहीं है, आत्मबल नहीं है, अपने आप पर यकीन और विश्वास नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है हमारा किसी काम को करने के लिए, डगमगाए हुए हैं, अपना नहीं देखते, दूसरों की ओर ख्याल ज्यादा है। वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो क्या करता है। अरे नकल अच्छे काम के लिए किया करो ना, उन लोगों की किया करो जिनके उदाहरण दिए। कितने लोग थे, उनकी बनत बनत ऐसे नहीं बनी, उनकी ऐसे बनी कि उन्होंने मेहनत की, धैर्य रखा। जो मंजिल पर जाने वाले होते हैं वो रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों के लालच में आराम और विश्राम को ठुकरा देते हैं। हनुमान जी को लंका में पहुंचना था, कितनी चीज बाद आए, रुके कहीं? वो नहीं रुके, क्योंकि निशाना उनका क्या था। इसीलिए लोभ करो, लोभ इस चीज का करो कि मैं पहले 10 मिनट बैठता था, अब आधा घंटा बैठा करूंगा। कितने दिन ये मन करेगा दुष्टता? इस मन को देखा करो कितनी दुष्टता करेगा ये तुम्हें उठाना चाहेगा, तुम बैठा करो, उठना ही नहीं। इतनी करेगा तुम, नाम भक्ति नहीं करने देगा, लेकिन मैं बैठा ही रहूंगा। ये बार बार तुम्हें भगाएगा, तुम बार बार जिद करके बैठना ही बैठना। महात्माओं ने अनेक तरीके बताए। ये रोजाना के न्यू सत्संगों में आने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मैं बताऊं। भक्ति घर बैठे कर सकते हो आप लोग, सबके पास शक्ति है, सबके पास अच्छे हो आप, कोई कमी नहीं है। बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास नहीं है, या आपको कुछ कर गुजरने की मन में नहीं है। आप चाहते हो जैसे दुनिया करती है, बुरे को देख के बुरा क्यों बनते हो, अच्छे को देख के उससे भी अच्छा बनने का प्रयास करो। ये होनी चाहिए इंसान की सोच।
इसलिए लोभ करना चाहिए। मोह नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। मोह कैसा होना चाहिए? मोह फंसाने वाला नहीं होना चाहिए। राजा जड़ भरत की तरह नहीं होना चाहिए मोह। हर चीज से प्यार करो। प्यार एक अलग चीज है। राजा जड़ भरत बड़ा तपस्वी था, राज को छोड़ के योगी बना था, जंगल में तप करता था। तप करते करते एक दिन जब ध्यान में बैठा हुआ था और कोई हिरणी भागती हुई आई और भागते भागते उसका बच्चा गिर गया वहां पे, या उसके पीछे कोई शिकारी लगा था, जो भी था, लेकिन बच्चा गिर गया। हिरणी चली गई उसको छोड़ के। ऋषि ने देखा छोटा बच्चा है बेचारा, क्या करेगा? दया होनी चाहिए। लेकिन यह है किसी को अपना मन ना दो। अपना धन दे दो कोई बात नहीं, कुछ नहीं गया। तन भी दे दो कुछ नहीं है, किसी काम आ जाएगा। लेकिन मन ना दो किसी को। मन सतगुरु को ही दो। मन में दूसरे को ना बसाओ किसी को। मन में एक ही रहेगा और एक सिर्फ परमात्मा ही है। दूसरा तुमने रख लिया तो परमात्मा कहाँ रहेगा? मन में तो किसी को और बसा रखा है। फिर गुरु भक्ति, नाम भक्ति, प्रभु भक्ति कहां से आएगी? गुरु को बसाओ, एक रहेगा। लेकिन क्या किया? तब करते करते बच्चे को लाया। बच्चे में ऐसा मन लग गया, कभी उसको पानी पिलाना, कभी उसको बांधना, कभी उसको अंदर, कभी बाहर। और तब का अपना ध्यान का टाइम होता तो भी देखता बच्चा कहाँ गया। ये मोह का बंधन हो गया, प्यार नहीं रहा। ये प्यार था सब जीवों पर दया करो, प्यार करो, किसी को कष्ट ना दो, दुख ना दो, उनको जरूरत है उनकी मदद करो। अब क्या देखते, एक ट्रेंड चला हुआ है अपने देश में, देखा देखी का बहुत काम है। एक बार कोई एक देख ले दूसरा वो नकल करेगा। सुबह कोई थैलियों में, कोई जेब में रोटी डाल के चलते हैं सुबह सुबह घूमने के नाम पर। रात की बनी रोटी एक आधी जेब में डाल लेते कुत्ते की। अच्छी बात है, डालनी चाहिए। लेकिन कुत्ते आजकल रोटी नहीं खाते, समोसे खाते हैं, ये बताऊं मैं। रोटी तो वहीं पड़ी रहती है। कुत्ते नहीं खाते आजकल रोटी। तो रोटी लेके जब जाएंगे, कोई भी आदमी घर से निकलेगा 6 कुत्ते पीछे हो लेंगे उसके। पता है कि कुछ ना कुछ ये लेके चला होगा। और वो चलने वाला क्या करेगा? जाके, वो तो समझदारी है उसकी कि उन रोटियों को तोड़ के सड़क से दूर नहीं डालेगा। क्यों? मिट्टी लग जाएगी ना उनको। फिर मिट्टी लगी हुई कुत्ता कैसे खागा? तो सड़क के बीच में डालेगा। बीच में डालेगा। वो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होंगे 4-5, वो आ जाएंगे, उनकी माँ आ जाएगी और उनको खाने लगेंगे। इतनी देर में आएगा कोई सिर फिरा मेरे जैसा गाड़ी चलाने वाला, और वो बच्चे इधर उधर न भागे, 2-3 तो मार के ही चला जाएगा। पुण्य हुआ कि पाप हुआ उसको। वो अगर डालते हो तो उनको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो रोटी उनको सड़क के किनारे से दूर डाल दे, ताकि वो सड़क पर ना आए, उनकी जान बच जाए। ना तो वो पाप उसको लगे, ना गाड़ी वालों को लगे, किसी की जान बचे। तो देखो, करना तो पुण्य चाहता है, लेकिन हो गया क्या? पाप हो गया, नासमझी के कारण हुआ। तो हर चीज में सोचने की जरूरत है। पक्षियों के लिए दाना डालते हो, छत पर डाल दिया। बिल्ली को पता है रोजाना दाना डलेगा, पक्षी यहाँ आएंगे, बिल्ली उनको जरूर खाएगी। बिल्ली रोज दाव लगा के बैठेगी, एक दो को खत्म कर देगी, तो पुण्य कहाँ पाप के भागी बन गए हम तो। वो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ थी मोह की। ऐसा मोह नहीं करना चाहिए कि उसके लिए ही जन, और बच्चा इधर उधर हो जाए तो उसको ढूंढता फिरता, कहाँ गया बच्चा, आज कहाँ गया? अरे जिसको ढूंढना था उसको छोड़ दिया। और एक झूठा जो तेरे किसी काम का नहीं, जो कोई महत्व का नहीं, तेरी कोई किसी प्रकार की वो क्या सहायता करेगा, उसको तू ढूंढता फिरता है। इसलिए ऐसे मोह के बंधन में ना बंधो। अगर मोह है तो एक ही चीज का करो कि नाम के साथ मोह लगाओ। और वो प्रीति कैसी करनी चाहिए? जैसे पतंगा दीपक से करता है, मछली जल से करती है।
कुमोदनी चांद से करती है। उनके साथ ऐसा मोह का बंधन नहीं कि प्रेम का बंधन जुड़ जाए। ये अपना सब कुछ अर्पण प्रभु को ही करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी की देन है। उनकी कृपा है जो जिसके कारण हमें इतना सुंदर शरीर मिला, इंसान का रूप मिला, इसमें हमें सत्संग मिला, गुरु मिला, नाम भक्ति करने का तरीका गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ। सत्संग में सब चीज़ों की बातें सुन के प्रभु के गुणों का पता लगा कि हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, और उनके पास पहुँच के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त सिर्फ हमें गुरु ही करवाता है। इसलिए वो मोह का बंधन गुरु से ही होना चाहिए। और अहंकार के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि अहंकार इंसान को इतना गिरा देता है। उनकी बड़ी बड़ी मिसाल हैं। दुर्योधन का नाम ले, वो अहंकारी था। रावण का नाम तो हर इंसान लेता है। ऐसा अहंकारी दुर्योधन श्री कृष्ण जी युद्ध को समाप्त करना, युद्ध ना हो ये चाहता था, और ये कही कि भाई अच्छी बात यह है कि शांति के लिए आदमी को प्रयास अंत तक करना चाहिए। युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर युद्ध ना हो ऐसे प्रयास करो। बोला कि दोनों तरफ सेनाएं आ चुकी हैं, अब क्या करें, अब तो युद्ध नहीं रुक सकता। और वो मानता नहीं है दुर्योधन। बोले फिर भी एक प्रयास करो। बोले अब क्या प्रयास करना है जब वो मानता ही नहीं है। बोला कि शांति के लिए तो हमेशा ही आदमी को प्रयास करना चाहिए। बोला तो आप कर लो, मुझे नहीं पता। बोले एक शांति दूत भेजना चाहिए। न बोला तो जाएगा कौन? बोला कि मैं चला जाऊंगा। श्री कृष्ण जी खुद गए शांति दूत बन के, कि ताकि बुराई को रोका जा सके। आज हम ये गलतियां करते हैं, अपने अहंकार के बस किसी गरीब पर, किसी दुर्बल पर, किसी असहाय पर बड़ा जोर चलाते हैं। उसको कहते तेरी औकात क्या है, तूने ये बोल कैसे दिया, तूने ये कर कैसे दिया। बर्दाश्त नहीं है किसी को अहंकार करके बर्बादी का कारण। उसी दुर्योधन ने ऐसी अहंकार की बात कही कि बोला कि एक सुई की नोक टिके इतने भी नहीं। बोला रे एक गांव की जगह दे दे, और लेंगे कोई बात नहीं। बोला सुई की नोक टिके इतने भी नहीं दूंगा। फिर कितनी ली उसने? दुर्योधन के पास कितनी बची? एक अहंकार के कारण उसने ऐसा जुल्म कर दिया। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए उस युद्ध में। 18 दिन तक ये युद्ध चला कुरुक्षेत्र का। इतिहास में ये नाम सदा के लिए उस महायुद्ध के नाम से जाना जाएगा। और श्री कृष्ण जी जैसे उपदेशक थे, लेकिन एक अहंकार के बस होके जिसने किसी की बात नहीं मानी, सब बर्बादी का रास्ता खोज लिया। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि ये पांचों के पांचों दुष्ट हैं, और ये सारी दुनिया के लोगों की अकल को हड़ लेते हैं। उनको किसी न किसी रूप में अपने जाल में फंसा के उनको बाहर नहीं निकलने देते, उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं। परंतु दूसरी तरफ कह दिया कि गुरु भगत का मतलब जो नाम भक्ति करते हैं उनके पानीहार हैं। पानीहार माने पानी भरने वाले। वो जगत पास से लेते उधार, दुनियादारी की चीजों से वो सारी लेते हैं अच्छे गुण, और जो गुरु भगत है उनको प्रणाम करते हैं। गुरु भगत को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु भगत उनके काबू में नहीं आते। इसीलिए महापुरुषों ने यह कहा है कि भाई कभी निराश ना हो। ये सोच के कभी ना बैठो कि रात आई है तो दिन नहीं निकलेगा। कभी ये ना सोचो दुख आया है तो कभी सुख नहीं होगा। अगर हालात कुछ विपरीत होते हैं तो ये सोचा करो कि ये मेरा कर्म था, ये उसका कर्म का बदला है, या ये मेरी सजा है। ऐसी ऐसी बातें कई बार सुनने को मिलती हैं, दुख होता है। उस टाइम पे ज्ञान ध्यान से भूल जाते हैं, क्योंकि संसार के नातों से हम भी बंधे हुए हैं। जब हमारे से हमारे अपने जुदा होते हुए देखते हैं, तड़फते हुए देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमारे हृदय में भी दया उमड़ती है और वो दुख होता है। लेकिन उस दुख को रोका जा सकता है।
वो दुख आने से पहले, पानी आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए। जानबूझ के हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जिससे हम उस कर्म के भोगी और भागी बने। कर्म के भोगों से बचने का उपाय यही है कि नेक काम करें। नेक काम करोगे तभी आप भक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। जब तक हमारी नीयत खोटी है, बुरे कर्मों में हम फंसे हुए हैं, जो मन के कहे में करते हैं, अपने इंद्रिय भोग, शरीर के स्वाद और रस के कारण दुनिया के पदार्थों में रचे पचे रहते हैं, तब तक भक्ति के मार्ग पर हम चलने के लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चे मन से कुछ भी खाओ पियो, बड़े ठाठ बाट से रहो, लेकिन नाम भक्ति करने में कंजूसी ना करो। सब कुछ करते हो तो उसको सबसे पहले रखो, आगे रखो, क्योंकि हमारी सहायक वही है। ये दुनिया की चीजें तो हम देखते हैं, रोजाना देखते हैं कि जिन्होंने इनके लिए मारा मारी की, पूरा जीवन लगा दिया और अंत काल में वो दोनों हाथ फैला के चले गए, कुछ भी नहीं, कहने लायक बोलने लायक भी नहीं रहे। लेकिन हमारी भूल देखो कि उनको जाते हुए देखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमारा अंजाम भी यही तो होगा। आदमी तो काल का चबेना है, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ गोद में है, फिर भी इंसान समझता नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों से बचने का सबसे उत्तम तरीका, जो हमें शांति देने वाला, मन में सुख देने वाला और दुनिया में सुखी जीवन जीने के लिए हमें नाम भक्ति को आगे रख के चलना चाहिए। अगर कोई हालात ऐसे होते भी हैं, वहाँ धैर्य रखना चाहिए इंसान को। धैर्य रखोगे, समय पर आके अपने आप को संभाल लेंगे। और उनके लिए कबीर साहब ने तुलना कुत्ते के साथ की है इंसान की, कि जिस प्रकार से कुत्ता अपने धनी के दरबार पे पड़ा रहता है, भूखा प्यासा, वो कुछ नहीं कहता, ना कुछ मांगता है, लेकिन सिर्फ द्वार के आगे पड़ा है। लेकिन निकलते बढ़ते हुए जब उसका धनी देखता है तो कभी ना कभी संभाल करता है, बच्चों से पूछ लेता है, इसको कुत्ते को रोटी टुकड़ा किसी ने दिया क्या? इसलिए कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खा, कभी तो धनी निवाज ही जो द्वार छोड़ ना जा। जो द्वार छोड़ के नहीं जाता, कभी तो धनी उसको संभाल लेगा, उस पर दया की बरसात होगी कि संभालो इसको। लेकिन जो द्वार ही छोड़ के चला जाएगा, उसको कौन संभाल लेगा? जो गुरु से छल कपट चतुराई बेईमानियां करता है, वो अपनी समझ में चाहे वो कुछ भी बन ले, लेकिन उसको सजा मिलती है। सजा क्यों मिलती है? गुरु तो देखता नहीं है, उसका कपट नहीं देखता। कपटी आदमी अपने कपट के पीछे छिप जाता है कि मैंने कपट कर लिया, शायद नहीं पता है, शायद गुरु को भी जाहिर रूप से नहीं पता है, लेकिन उसके कपट को लाखों आंखों वाला देखता है। वो देखता है कि एक इंसान तो इसके लिए क्या करता है, ये इसके पीछे से क्या कपट करता है। क्या भाई बच सकता है? वो कभी नहीं बच सकता, उसका कपट उसको खा जाता है, वो कहने लायक भी नहीं रहता, अपने मन में ही कुड़ता रहता है। फिर कर्म की सजा सबको मिलती है, कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए नेक कर्म क्यों ना करे जाएं कि जिससे हमें ना किसी से छिपाना, ना कोई डरना, ना कोई दबाना। जब सच्चे और अच्छे कर्म करोगे, जाहिर में करोगे, कोई आपको टोकने बोलने वाला ही नहीं है, जो सबको अच्छे लगेंगे, सबके दिल को जीतोगे, सबसे प्यार करो। प्यार का रिश्ता जोड़ के, प्यार का ही तो खेल है। घरों में 4 आदमी इकट्ठे नहीं रहते, यहां आप लाखों आदमी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। क्या है ये? प्यार है, यही प्यार है। यही हालात घरों में पैदा करके देखो। और ये चीजें हमारे घर से शुरू होंगी। माँ बाप की इज्जत कदर करना, बूढ़े बुजुर्ग की बातें मानना, क्योंकि उनका अनुभव है कि किस बात के करने से उन्हें दुख होगा, किसके करने से सुख होगा, किस में लाभ है, किस में हानि है। सबकी सेवा और मदद करना, जो तुम कर सकते हो। तुम इस लायक हो, किसी की मदद कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, धन से कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो।
एक सेवा बचती है सूरत की सेवा, वो तुम्हारी अलग है, उसमें किसी की दखल नहीं है, वो तुम्हारी अपनी है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करने की सोचा करो, गंदी बात को अपने मन में कभी स्थान जगह ना दो। जब भी ऐसी वैसी बातें आती है, महापुरुषों की जीवनी याद किया करो। अरे कहां चौथा गुरु सिखों में रामदास जी, चने बेचने वाला था, चनों की बाकड़ी बना के बेचा करता लाहौर में, और वो चौथी गद्दी का धनी बना रामदास। किससे? सेवा से, किससे? प्रेम से, किससे? सादगी से, किस बात से? धैर्य से। कभी देखा ही नहीं। अमरदास जी अपने लड़कों को छोड़ के गद्दी अपने उसको दे दी रामदास जी। और इतना ही नहीं, उसको जमाई बना लिया, अपनी लड़की की शादी कर दी। इसलिए जो नेक नीयत इंसान की होती है, वो इंसान को हमेशा वफा दिलाती है, वो हमेशा उसको इज्जत सम्मान दिलाती है। जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम्हारी वो खूबी होगी, लोग उसके सामने झुकेंगे, देखेंगे। या तो बुरे आदमी भी रखे जाते हैं, लेकिन किससे उनको नफरत से याद करते हैं। और नेक इंसानों को याद करते हैं, दिल में दया और प्रेम उमड़ आता है। उनकी कहानी सुन के मन के अंदर बड़ा प्यार उमड़ता है। इसलिए भाई अपना समय बड़ा कीमती है और बहुत जल्दी बीत रहा है, ये किसी के हाथ नहीं है, रुकेगा नहीं। समय रहते हुए काम करना चाहिए, नहीं समय निकट जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं करने का। ये राजा बाबू सेठ साहूकार धन दौलत मंडी माड़ी कोठी बंगले महल मकान गाड़ियां कोई काम नहीं आएंगी, सब छोड़ के जाना है। रहते हो प्रयोग करो, उनका ठीक ढंग से करो, जीवो सुखी जीवो। लेकिन ये किसने कहा था कि आप उनको पाके गलत रास्ते पे चलो, बुराइयों के रास्ते पे चलो, प्रभु के नाम को भुला दो और इंसानियत से गिर जाओ? नहीं, बड़ा इंसान वो बनता है जो इंसान की कदर करता है, प्यार करता है, बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान करता है, दुखी गरीब की सहायता करता है। कभी भी नकारात्मक सोच को अपने आगे मत आने दो। अगर तुम्हारे कभी भी कोई ख्यालात और विचार बुरे होते हैं, उनको पीठ दिखाओ, यहाँ ना, अच्छे ख्यालात को हमेशा अपनी छाती दिखाओ, उनको अपने सामने रखो। गुरुमुखता का पाठ है ये। गुरुमुख गुरु के सामने जाके खड़ा होता है, मनमुख गुरु के जाके पीछे खड़ा होता है। मनमुखता और गुरुमुखता की पहचान है ये। गुरु के हमेशा सन्मुख जाओ और अपने इतने आश्रम हैं, ये छोटी अपनी झूठी मान बढ़ाई के लिए ये छोटे छोटे जो दो चार शब्द सीख लेते हैं, वो जाके मनमानी करते हैं। महाराजियों का हुक्म मेरे लिए ये है, महाराजियों का कोई हुक्म किसी के लिए नहीं है। सुन लो सब, महाराजियों का कोई हुक्म नहीं। जो मेरा नाम झूठ लेके बोलता है, मैं हुक्म दूंगा तो मैं ही बता दूंगा, सबको ही पता होगा। ऐसा कहने वाला पाखंडी लोग है। मेरे नाम से अगर कोई कुछ कहता है तो आप अपना सोच लेना, जो भी उसका नतीजा परिणाम हो तुम भोगोगे। मेरा नाम बीच में नहीं आना। मैं किसी को नहीं कहता हूं, कहूंगा तो मेरी जबान है, मेरे पास भी टेलीफोन होगा, नहीं हो तो किसी से संदेशा भिजवा दूंगा। सीधी कहूंगा मैं किसी के माध्यम से नहीं कहूंगा। तो इन बातों के चक्कर में किसी के मत आना। बड़े ठग लोग हैं, कुछ का कुछ कह के ठग लेते हैं, फिर बेचारे हंडू पीछे धक्के खाते। कोई किसी के पैसे खा लेता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर लेता है। वो फिर शर्म के मारे बोलते नहीं कि अगर बोलेंगे तो सत्संगी है, ये है, वो है। ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं ताकि सबको ही पता लग जाए
कि नाम सत्संगी का होते हैं, सत्संगी की ओट लेके कर्म कौन से कर जाते हैं वो अच्छे कहां से करेंगे वो। इसलिए इस बात का ख्याल किया करो भाई कि और कभी भी इस लोगों की चापलूसी 420 और उनकी हेरा फेरियों की बातों में मत आना, और जब आ जाओ तो मेरे आगे आगे नहीं बताना। बताते नहीं हो बाद में, तो जब बताते हो जब वो उबाल ला के बाहर आना शुरू हो जाए, दुनिया ने पता लग जिद मैंने पता लगता है कि हाँ वो ये हो गया। तो ये बात भी बतानी जरूरी थी, लेकिन सब बातों का मूल मैंने बता दिया। नाम भक्ति के बराबर कोई चीज नहीं है, नाम का कुछ नहीं कर सकते, तो मेहरबानो सुमरण कर लिया करो, नाम का सुमरण किया करो, सुमरण के बराबर कोई चीज नहीं है। ध्यान और बाकी चीज उसके पीछे अपने आप लगी आ जाएंगी। सुमरण पक्का कर लो आप, सुमरण जब कर लोगे तो आपको रुका ही नहीं जाएगा, अपने आप पहुंच जाओगे, अपने आप ठिकाने पर जाओगे, क्योंकि वो वीजा है ना वहां का पहुंचने का, कोई नहीं रोकता। जिसको वो वीजा मिल जाता वो जाएगा, लेकिन जिसको वो वीजा भी ले लिया और उसको गोद में गाले फिरेगा, उस जाना आना नहीं, वहीं पड़ा रहेगा वो। इसलिए अपना पक्का एक नियम बना के पक्का निश्चय और प्रण करो कि हम जरूर, और नाम का सुमरण या ध्यान में बैठने से पहले सुबह के समय तो कम से कम एक चीज सन्मुख रख के सतगुरु को कहा करो कि सतगुरु गुनहगार हूं मैं, ना आपका वचन मानता हूं, ना आपके हुक्म में चलता हूं, ना मैं नाम भक्ति करता हूं, ना सुमरण करता हूं, ना मेरे से हो पाता है, या कई बार जो है मैं अपनी आदतों के गुलामी के कारण ऐसा नहीं करता हूं। मुझे माफ करो और मेरे मन को काबू में लाके अपने चरणों में लगाओ, और मेरे से जो आपका आज्ञा हुक्म है उसके अनुसार मेरे से नाम का सुमरण करवाओ, ताकि मेरा जीवन भी सफल हो। कब धीरे धीरे करके आपका सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे करके अपने आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे। लेकिन हेरा फेरी करोगे तो चाहे बैठो चाहे सो चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम चेताना है, गुरु महाराज का हुक्म है, मैंने तो उनकी शिक्षा उनका संदेश आपको दूंगा, बहुत प्यार से दूंगा, सबसे प्यार करता हूं और प्यार का ही पाठ पढ़ाता हूं, और प्यार ही तुम्हें पार करेगा। प्यार करो, सतगुरु से करो, मालिक से करो, नाम से करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।